तो संस्कृत मित्राणी, अब 8वां मंत्र है। देखिए, स प्रयागात् शुक्रमकायमवृण मस्नाविरगुं शुद्ध मपापविध्वं कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूर्याथ्या तथ्यतोऽर्थान् व्यथथाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो स प्रयागात शुक्र मकाय मवृण, ठीक है, अवृण हो जाएगा अवृणम। अस्नाविरगुं, ठीक है, मस्नाविरगुं शुद्ध मपाप विध्वम कबीर मनीषी परिभु स्वयंभूर याथा तथ्यतोर्थान व्यथथाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ठीक है, अब यदि हम इसको मंत्र के तौर में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? स प्रयागात् शुक्रमकायमवृण मस्नाविरगुं शुद्धमपापविध्वं कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूर् याथा तथ्यथोर्थान् व्यथथाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अब अर्थ देखिए, अर्थ मतलब पंक्ति से अर्थ देखिए कि सा मतलब वह महापुरुष, ठीक है, सह वह महापुरुष, शुक्रम उन परम तेजोमय, अकायम। अब एक एक पंक्ति का सा मतलब क्या होता है कि वह महापुरुष, वह आत्मा, ठीक है, यहाँ पे वह आत्मा है या वह महापुरुष या ईश्वर परमेश्वर, ठीक है, शुक्रम परम तेजोमय, ठीक है, सर्वगत और सूक्ष्म शरीर से रहित, ठीक है, सर्वगत है, शुद्ध अशरीरी, ठीक है, सूक्ष्म शरीर से रहित, ठीक है। अब एक एक जो अर्थ आ रहा है इसका यहाँ पे, ये सब परमात्मा के विशेषण ही हैं, ठीक है। तो शुक्रम हो गया परम तेजोमय, ठीक है, अकायम मतलब होता है सूक्ष्म शरीर से रहित, ठीक है, अशरीरी। और क्या है? अवृणम, छिद्र रहित, अक्षत, जिसको हम अक्षत भी कहते हैं, ठीक है, छत रहित, क्षत रहित, अक्षत या छिद्र रहित। अस्नाविरम, यहाँ पे अस्नाविरम मतलब शिराओं से रहित, स्थूल पांच भौतिक शरीर से रहित, स्नायु से रहित, ठीक है, स्नायु से रहित। अस्नाविरम मतलब स्नायु से रहित या शिराओं से रहित, अर्थात स्थूल पांच भौतिक शरीर से रहित है, तात्पर्य इसका है, ठीक है। शुद्धम ये भी आ गया, ठीक है, अपापम, ठीक है। अब आगे कहा है क्या है? शुद्धम, शुद्धम तो सभी जानते हैं, शुद्ध, ठीक है, अर्थात अप्राकृत दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप। और अपाप विध्वम, ठीक है, अपाप विध्वम मतलब शुभ अशुभ कर्म संपर्क शून्य, जिसको न शुभ न अशुभ, ठीक है, जो शून्य है, शुभ अशुभ से शून्य है। तो यहाँ पे देखिए, स्नायु से रहित, निर्मल बताया, निर्मल व शुद्ध, और अपापहत, ठीक है, अपापहत। आगे प्रयागात, प्रयागात यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया ना, प्रयागात मतलब प्राप्त हो जाता है। अब अर्थ देख कैसे कि वह महापुरुष परम तेजोमय, सूक्ष्म शरीर से रहित, क्षुद्र रहित अर्थात अक्षत, अश्नाविनम्न शिराओं से रहित, ठीक है, स्थूल पांच भौतिक शरीर से रहित, शुभ अशुभ संपर्क शून्य है जो। आगे देखिए, कवि ही मनीषी परिभुः स्वयंभूः, तो कवि मने सर्वद्रष्टा, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट सर्वद्रष्टा, ठीक है, सर्वोद्रष्टा, सर्वो हो गया सर्वोद्रष्टा, मनीषी सर्वज्ञ, ठीक है, सर्वज्ञ। तो यहाँ पे देखो कवि ही मतलब क्या है? सर्वद्रष्टा। ये क्या है? मनीषी, मनीषी मतलब सर्वज्ञ, ठीक है, सर्वज्ञ भी दिया है। और परिभू, परिभू मतलब
सर्वोपरि, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोपरि मतलब सर्वोत्कृष्ट, सर्वनियंता और स्वयंभू, ठीक है, स्वयंभू स्वयं ही होने वाला, ठीक है, स्वयंभू मतलब स्वेच्छा से प्रकट होने वाला, इसी को तो हम स्वयंभू बोलते हैं कि स्वयं उत्पन्न होने वाला, ठीक है, स्वयं की इच्छा से उत्पन्न होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थ देखिए एक एक उसका, कि कवि ही अर्थात सर्वद्रष्टा, मनीषी सर्वज्ञ, परिभू सर्वोपरि मतलब सर्वोत्कृष्ट, और स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाला, इतना आ गया यहाँ पे। उसके बाद है स्वाशतीभ्य, ठीक है, यहाँ पे स्वा, ठीक है, शाश्वतीभ्य, शाश्वतीभ्य मतलब होता है अनादि, ठीक है, अनादि, जो आदि नहीं है अनादि कहा जाता है, अनादि, समाभ्य, समाभ्य मतलब काल से, उसने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीतियों से अर्थों, कर्तव्यों अथवा पदार्थों का विभाग किया है, ऐसे इसमें दिया है, लेकिन और अर्थ नहीं है यहाँ पे, इतना ही वो दिया है। तो सभा में मतलब काल से, और शाश्वतीभ्य मन अनादि, अनादि काल से याथा तथ्यतः, ठीक है, यहाँ पे याथा तथ्यता, यहाँ पे देखिए याथा याथा तथ्यथा मतलब सब प्राणियों के कर्म अनुसार यथा योग्य अर्थान, अर्थान मतलब संपूर्ण पदार्थों की व्यधधात, ठीक है, यहाँ पे है व्यधधात मतलब रचना करते हुए आए हैं। अब अर्थ जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, तो पहली पंक्ति का तो मैंने अर्थ बता दिया था आपको, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति से यहाँ पे अर्थ बताएंगे। इस पूरे पंक्ति का अर्थ है कि सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ एवं ज्ञान स्वरूप, सर्वोपरि विद्यमान जो परमेश्वर है, जो सर्वनियंता है, वो स्वेच्छा से प्रकट होने वाला स्वयंभू है, और स्वाशतिभ्य अनादिकाल से, समाभ्य मतलब अनादिकाल से, यथा तथ्यता सभी प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य संपूर्ण पदार्थों की रचना करते हुए आए हैं। अब देखो यहाँ पे अर्थ, वो यहाँ पे अर्थ दे सकते हैं, वह आत्मा सर्वगत शुद्ध अशरीरी अक्षत स्नायु से रहित निर्मल अपापहत सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू। कवि ही मतलब क्या होता है, सर्वद्रष्टा होता है, मनीषी मतलब सर्वज्ञ होता है, परिभू मतलब सर्वोत्कृष्ट होता है, स्वयंभू मतलब स्वयं उत्पन्न होने वाला, ठीक है। ये विशेषण सब विशेषण यहाँ पे कर्मसा, ये कर्मसा यहाँ पे उसने ही नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से अर्थों अर्थात कर्तव्यों अथवा पदार्थों का विभाग किया है। उसी ने क्या विभाग किया है। प्रत्येक सूर्य को उगना है और अस्त होना है, वायु का प्रत्येक समय चलना है, प्रवाहमान होते रहना है, ठीक है। दिन रात का होना ही निरंतर है, यही नियम कर रखा है उसी परमेश्वर ने। आगे देखिए, कर्म और उपासना का समुच्चय, कर्म और उपासना का समुच्चय है यहाँ पे। अंधम तमः प्रविशन्ति, बहुत सरल है ये, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। अंधा तमः प्रविशन्ति, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करता है। कहाँ प्रविशति, ठीक है, कहाँ प्रविशन्ति, तो अंधा अंधन तमः प्रविशन्ति, ठीक है, अंधन तमः प्रविशन्ति। अब प्रविशन्ति का यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि कौन प्रवेश करता है, ऐसा है ना, प्रविशन्ति में प्रवेश करते हैं। तो जो अविद्याम उपासते, ये यहाँ पे ये जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो प्राणी अविद्याम उपासते, अविद्याम प्लस उपासते, जो अविद्या का उपासक है वो प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। तो कहाँ प्रवेश करते हैं, ऐसा प्रश्न उठता है। तो अंधम तमः, ठीक है,
अंधम मतलब अज्ञान स्वरूप तमह, घोर अंधकार में, तमह, ठीक है, कि ये अविद्याम उपासते ते अंधन तमह परिविशन्ति। जो व्यक्ति अविद्या का उपासक है, उपासना करता है, वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करता है। अब यहाँ पे अर्थ भी देख लीजिए, आपको और भी स्पष्टता हो जाएगी। जो अविद्या कर्म की उपासना करते हैं वे अब अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इतना ही है, देखो इतना ज़्यादा नहीं है, इतना छोटा सा ही अर्थ। अब इस नीचे का देखिए, ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यागुंग रताः, ठीक है। अब कहा है ये, ठीक है, ऊपर की पंक्ति हो गया प्रविशंति, यहाँ तक हो गया खत्म। अब ये जो मनुष्य विद्यायाम रताः, रत हैं अर्थात मिथ्याभिमानी है, मैंने सभी प्रकार का ज्ञान ग्रहण कर लिया है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार का जो मिथ्या अभिमान रखते हैं, ठीक है, विद्या का, ते वे, ते यहाँ पे ते मतलब वे, भूय एव तमः अर्थात ततः उससे भी, ततः मतलब उससे भी का, अविद्या से भी, ततः मतलब उस अविद्या से भी, उ मतलब भी, भूय एव मनो अधिकतर तमः अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। देखो जो अविद्या का उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, लेकिन जो विद्या का मिथ्याभिमान करने वाला जो व्यक्ति है वो उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करता है। अब अर्थ यहाँ पे देख लीजिए नीचे, तो आपको स्पष्टता होगी। दूसरी पंक्ति का अर्थ ये कि विद्यायाम रताः, जो विद्या उपासना में ही रत है, ठीक है, जो विद्या उपासना में ही रत है, ते अर्थात वे, मानो उससे भी अधिक, ततः, ततः मतलब उससे, ततः स्टार्टिंग में दे रखा ना, ततः मतलब उससे, उ मतलब भी, इव अधिक, इव मतलब अधिक, मानो अधिकतर, उससे भी अधिक, तमः अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। ये हो गया। आगे देखिए, बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ। अब एक कर्म और उपासनाओं के समुच्चय का फल है ये इसमें 10वें में। आज हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। अन्या देवाहुर्विद्या न्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये न तद विचक्षति, माफी चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, धीराणाम ये न तद विचक्षिरे, ठीक है, विचक्षिरे। अन्ये देवाहुर्विद्यया न्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद् विचक्षिरे, ठीक है, नस्तद्विचक्षिरे। इस प्रकार से हम वो कर सकते हैं, या विच्छेद करके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो अन्या देवाहुर विद्यया न्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद् विचक्षिरे। अब अर्थ देखिए कि विद्या तृतीय विभक्ति का एक वचन है, विद्या, रमया, रमा द्वारा, विद्या द्वारा या विद्या से, या ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से, इस प्रकार से विद्या से। अन्यत एव, अन्यत एव यहाँ पे दिया है ना कि विद्या या विद्या अन्यत एव, कि विद्या के द्वारा या विद्या से दूसरा ही फल, आहुः, यहाँ पे आहुः बतलाते हैं, ठीक है। विद्या के द्वारा ही अन्य क्या है, दूसरा ही फल, अन्य फल बतलाते हैं। और अविद्या
आहु यहाँ पे अविद्या यहाँ पे है, देखो ये विद्या है, ये अविद्या है, तो अविद्या अन्यत, ठीक है, अन्य फलम आहु, वही है, ठीक है। आहु इधर भी है, आहु उधर भी है, दोनों में आहु है, एक एक देखो कैसे। तो कहते हैं कि विद्या विद्या से अन्यत एव, अन्यत एव मतलब दूसरा ही फल आहु बतलाते हैं। इतना हो गया। अब यहाँ पे कहते हैं कि अविद्या अन्यत आहु, कि अविद्या कर्म के यथार्थ अनुष्ठान से, एक तो ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से, ठीक है, विद्या मतलब ज्ञान के, ज्ञान से तात्पर्य अविद्या मतलब कर्म के। यहाँ पे अविद्या मतलब विद्या को ग्रहण करना नहीं, ऐसा ऐसा अर्थ नहीं है। अविद्या न विद्या मतलब इसमें ऐसा अर्थ नहीं है। अविद्या मतलब कर्म के द्वारा है, कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल आहु बतलाते हैं। अब पहली पंक्ति का अर्थ समझ लीजिए कि विद्या मतलब देवता ज्ञान से और ही फल बतलाता गया है, तथा अविद्या कर्म से और ही फल बतलाया है। इतना समझ में आ गया। अब दूसरी पंक्ति का अर्थ देखिए, इति सुश्रुम धीराणाम ये, ठीक है, कहते हैं इति मतलब इस प्रकार से, ऐसा, ऐसा, इति मतलब ऐसा या इस प्रकार से, ठीक है। धीराणाम, धीराणाम मतलब बुद्धिमान जो पुरुष हैं उनसे सुना है। धीराणाम मतलब धीर पुरुषों के शुश्रुम वचन सुने हैं। शुश्रुम, शुश्रुम धीराणाम शुश्रुम इति धीराणाम शुश्रुम, इस प्रकार से धीरों के महापुरुषों के वचन सुने हैं। इतना हो गया। अब ये लास्ट की पंक्ति का अर्थ आएगा, ठीक है। इतना हमने यहाँ तक अर्थ समझ लिया है। अब है नस तद विचक चक्षिरे, ठीक है। अब कहते हैं ना, मतलब यहाँ पे ना मतलब है हमें, ठीक है। अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है ना। हमें तत् उस विषय को विचक्षिरे व्याख्या करके भली भांति समझाया था। तो बुद्धि क्या है, ऐसे हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। हमारे प्रति नह, या हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया था, उन्होंने हमको समझाया था, ये अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है 10। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शब्द में अर्थ समझना है, किसी भी शब्द का अर्थ समझना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार अर्थ देख लीजिए कि विद्या मन देवता ज्ञान से और ही फल बतलाया गया है, और अविद्या मन कर्म के द्वारा, जो कर्म के यथार्थ अनुष्ठान से कुछ दूसरा ही फल बतलाया गया है। ऐसा हमारे बुद्धिमान पुरुषों ने हमें सुनाया है, या हमने सुना है, ठीक है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की है, अर्थात उस परमात्मा की व्याख्या की है, उस ईश्वर की, उस आत्मा की व्याख्या की है। यही अर्थ है, ठीक है।